जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप राठौर। मैं आज आपके लिए लेकर आया मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए एक और नया एपिसोड, जिसमें आज हम सीखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख मकबरे और समाधियाँ। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन कहना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो उस चीज़ को आप गौर कीजिएगा। दोस्तों, हम पहनने के लिए कपड़े तो बहुत महंगे महंगे पहन सकते हैं। क्या? कपड़े तो हम पहनने के लिए बहुत महंगे महंगे पहन सकते हैं, लेकिन बदन पर वर्दी की बात कुछ और होती है। बदन पर वर्दी की बात कुछ और होती है, और उसकी शान हमारे दिल को छूती है। उस चीज की बात कुछ और होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारी इस क्लास की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सबसे शुरू में आता है ग्वालियर। क्या आता है सबसे शुरू में? हमारा ग्वालियर शहर। ग्वालियर की बात करें हम तो ग्वालियर क्या है? संगीत और आध्यात्म का संगम। क्या है ग्वालियर? हम हमारा संगीत और आध्यात्म का संगम। और संगीत की जहाँ बात होती है, वहाँ हमारे तानसेन जी का नाम ना आए तो संगीत की कोई औकात नहीं। तो हमारे तानसेन जी जो है, क्या है? संगीत सम्राट है। इसीलिए संगीत सम्राट है। और इसमें ये ये जो है ग्वालियर का मकबरा, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा इन्हीं का है। उसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौस की। मोहम्मद गौस कौन थे? तो ये तानसेन जी के हमारे गुरु थे। ठीक है दोस्तों, और इनका मकबरा भी यहीं पर है। इसके आगे चलते हैं हम तो ग्वालियर में 1857 की क्रांति के जो बलिदानी हैं, उनके मकबरे और समाधि भी यहीं पर है। तो हमारी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है। कहाँ पर? ग्वालियर में, ग्वालियर के फूल बाग में। और हमारी रानी लक्ष्मीबाई के साथ झलकारी बाई का नाम ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका झलकारी बाई की समाधि भी यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम शिवपुरी। तो शिवपुरी की छतरिया जो है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये शाही क्षत्रियों का शहर भी कहा जाता है। सांख्य राजा सिंधिया की छतरी शिवपुरी में ही है। ठीक है दोस्तों, और ये शिवपुरी का ताजमहल कहा जाता है इस छतरी को। ठीक है, और माधवराज सिंधिया जी की छतरी जो है, ये संगमरमर से बनी बहुत ही सुंदर इमारत है। ठीक है दोस्तों, ये शिवपुरी में है। इसके आगे चलते हैं हम। शिवपुरी में त्याग और आस्था के प्रतीक कौन है? तात्या टोपे, हमारे महान क्रांतिकारी। ये 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे की समाधि भी यही है, और इनको फांसी भी यहीं पर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, पीर बुधान का मकबरा, ये सांवरा क्षेत्र शिवपुरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम तो मांडू धार की बात करते हैं। मांडू धार जो है वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा शहर है। इसमें बहुत सारी हमारी पुरानी पुरानी इमारत है, महल है, ताजमहल जैसे इसमें बहुत ही चीजें हैं, अनूठी मिसाल है ये। ठीक है दोस्तों, होशंग शाह का मकबरा भी हमारे मांडू में ही है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है होशंग शाह का मकबरा? हमारे मांडू में है। ये भारत की पहली ऐसी इमारत है जो पूरी सफेद संगमरमर से बनी इमारत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं तो अब्दुल शाह का बंगाल का मकबरा। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक मकबरा है जो कि हमारे धार में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में क्या है? मुमताज की पहली विश्राम स्थली। क्या है? पहली विश्राम स्थली, मतलब पहले इनको यहाँ पर दफनाया गया था। मुमताज की पहली कब्र इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इनको आगरा ले जाया गया था। दौलत खान लोधी का मकबरा, यह लोधी वंश के समय के प्रमुख थे, और इनका मकबरा भी यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हैं हम खरगोन और हरदा में। तो नर्मदा के तट के प्रहरी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? नर्मदा तट के प्रहरी। बाजीराव प्रथम की समाधि, महान पेशवा बाजीराव की समाधि भी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, और इनकी समाधि कौन सी जगह पर है? तो इनकी समाधि है रावरखेड़ा में। ठीक है दोस्तों, और कान्हा बाबा की समाधि हमारे कहाँ पर है? तो ये सोडलपुर में है।
ठीक है दोस्तों, सोडलपुर हरदा में इनकी समाधि है। उसके आगे चलते हम जबलपुर और मंडला में। तो गोंडवाना का शौर्य, क्या गोंडवाना का शौर्य, रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के पास बरेला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? बरेला में स्थित है। किसकी समाधि? रानी दुर्गावती की। ठीक है दोस्तों, और इनकी अंगरक्षिका गिरहारी बाई, क्या गिरहारी बाई की समाधि भी यहीं पर है। ठीक है दोस्तों, और हम आगे चलते हैं हमारी क्लास को लेकर। तो अशोकनगर और भोपाल की बात करें हम, अशोकनगर और भोपाल की, संगीत और रियासत इन्हीं क्षेत्रों में बसती है। तो बेजू बावरा की समाधि, बेजू बावरा को कौन नहीं जानता है, संगीत कलाकार बेजू बावरा, इनकी समाधि हमारी कहां पर है? अशोकनगर चंदेरी में। और नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनका मकबरा है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे चलते हम। तो हमने जो अभी तक पढ़ा मध्य प्रदेश का जो भी है, उसका पूरा निचोड़ इस एक स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्वालियर में बात करें हम, तो ग्वालियर में क्या है? तानसेन, मोहम्मद घोष और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहीं पर मिलती है। शिवपुरी की बात करें हम, शिवपुरी में तात्या टोपे, सिंधिया की छतरी और पीर बुधान का मकबरा यहीं पर है। मांडूधार की बात करें हम, होशंग शाह का मकबरा और अब्दुल शाह का मकबरा यहीं पर है। बुरहानपुर की बात करें तो मुमताज का महल और दौलत खान का मकबरा यहीं पर है। अन्य की बात करें हम तो बाजीराव खरगोन, रानी दुर्गावती जबलपुर, बेजू बावरा अशोकनगर। मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश को वीरों और कलाकारों की भूमि कहा जाता है। अगर ये क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस क्लास को सपोर्ट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।